एफआईआर में भी लिखा है कि चढ़ावा धनराशि का गबन सुनियोजित तरीके से किया गया। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल ये भी है कि कैसे चोरी होती थी। सूत्रों के अनुसार इसको लेकर बड़ी जानकारी हमारे पास आई है। आपको चढ़ावा चोरी की इनसाइड स्टोरी आइए बताते हैं। जानकारी के अनुसार मई के आखिरी सप्ताह में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को शक हुआ था। बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा था, जिसके बाद शक गहरा हुआ। इसके बाद उन्होंने रोजाना दान पेटियों के खाली होने की पड़ताल की। सामान्य तौर पर एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे। शक तब गहराया जब कुछ सप्ताह की पड़ताल में 500 की गड्डी में कमी देखी गई। शक होने पर गणना करने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगवाए गए थे। हिडन कैमरे की एक सप्ताह की फुटेज देखी गई। कहानी तो ये भी है कि नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी चोरी को छिपाने के लिए सीसीटीवी के सामने आ जाते थे। इस दौरान दूसरा साथी नोट चोरी कर कपड़ों में छिपा लेता था। बताया तो ये भी जा रहा है कि चोरी के नोटों की गड्डियां बाथरूम में छिपाई जाती थी। नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा करते थे। सूत्रों के अनुसार खबर यह भी है कि अभियुक्त अनुकल्प नोटों की गड्डियों को बाथरूम में छिपाता था। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। मौका देखकर इसे मंदिर के बाहर ले जाया जाता था। एक मकान में बंटवारा होता था। 2 से 3 वर्षों से कैश में हेराफेरी का दावा किया जा रहा था। जांच से जुड़ी नई जानकारियों के अनुसार 5 जून तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज देखी गई है। 70 मौकों पर चढ़ावा चोरी की गतिविधियां पकड़ी गई हैं। खबर तो यह भी है कि फुटेज से एसआईटी को चढ़ावा चोरी के अहम सबूत मिले हैं। दावा है कि कई बार मनीष कुमार यादव चोरी करते हुए दिखा था। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार है मनीष। सभी कर्मचारी किसी न किसी के परिचित थे। चढ़ावा चोरी की पुष्टि के बाद एफआईआर की कार्रवाई हुई। गणना कक्ष में कैश प्रबंधन को लेकर खामियां मिली। गणना कक्ष में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। वापस जाते वक्त किसी कर्मचारी की तलाशी नहीं होती थी। एसआईटी ने अंतरिम ऑडिट रिपोर्ट की भी जांच की। चढ़ावे से जुड़े रिकॉर्ड में कई गड़बड़ियां पाई गई। चढ़ावा चोरी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब ट्रस्ट के 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति कैसे हुई थी और इसकी क्या जिम्मेदारी थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस ट्रस्ट को एक स्वतंत्र न्यास बताया था। ट्रस्ट की जिम्मेदारी मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने और निर्माण कार्य को पूरा कराने की थी। मंदिर के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इसी ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट में शुरुआत में कुल 15 सदस्य नियुक्त किए गए थे। इनमें संत कोटे से 6, ऑफिसर कोटे से 4 और सामाजिक कोटे से 5 लोगों को शामिल किया गया था। ट्रस्ट में महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष और चंपत राय को महासचिव नियुक्त किया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार के एक अधिकारी, राज्य सरकार के एक अधिकारी और अयोध्या के डीएम को ट्रस्ट में पदेन सदस्य नियुक्त किया गया था। अगर फिलहाल की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं। महासचिव चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरिजी महाराज हैं। नृपेंद्र मिश्रा निर्माण समिति के प्रमुख हैं, जिनकी जिम्मेदारी मंदिर निर्माण की है। सदस्यों की अगर बात करें तो अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा ट्रस्ट के सदस्यों में कृष्ण मोहन के प्रसारण, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, विश्व प्रश्न तीर्थ जी महाराज, परमानंद गिरिजी महाराज, गोविंद देव गिरिजी महाराज, केंद्र के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे, राज्य के प्रतिनिधि संजय प्रसाद और अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी शामिल हैं। चढ़ावा चोरी वाले आरोपों और इस्तीफे के बाद अब ये सवाल है कि आगे राम मंदिर ट्रस्ट का क्या होगा, किस तरह के बदलाव होंगे। दरअसल चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा के बाद ट्रस्ट में 2 पद खाली हो गए हैं। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन की वजह से ट्रस्ट में एक सदस्य की जगह पहले ही खाली है। वहीं निर्माण समिति का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 15 जुलाई तक कंपनियां काम खत्म कर चली जाएंगी। नृपेंद्र ट्रस्ट में आगे किस भूमिका में रहेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद ये तय माना जा रहा है कि ट्रस्ट में अब जो भी बदलाव होंगे वो बड़े स्तर पर होंगे। पिछली बार कामेश्वर चौपाल की जगह पर जब कृष्ण मोहन को सदस्य नियुक्त किया गया था, तब ट्रस्ट ने खुद इसका फैसला किया था। चंपत राय ने इसे सर्वसम्मति से लिया गया फैसला बताया था। तो सवाल यह है कि गंभीर आरोपों के बाद भी क्या आगे भी फैसला ट्रस्ट के भीतर ही लिया जाएगा?
चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर ही है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी कैसे और क्या काम करेंगे, इसके बारे में लिखित कुछ भी नहीं है। लेकिन ट्रस्ट में महासचिव होने के नाते चंपत राय के पास ही सभी बड़े अधिकार थे। 2020-21 में राम मंदिर ट्रस्ट और उसके सदस्यों पर जमीन खरीदारी में गड़बड़ी का आरोप लगा था। उस वक्त भी चंपत राय को हटाने की मांग उठी थी, लेकिन उन्होंने दलीलों से आरएसएस को मना लिया था। अब चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी टिन्नू यादव को चंपत राय का करीबी माना जाता है। दावा है कि किसको काम पर रखना है, किसको निकालना है, ऐसे फैसले भी टिन्नू के माध्यम से होने लगे थे। रुपए गिनने के लिए ऐसे लोगों को रख लिया गया जो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार लगते थे। मामले की जैसे जैसे परतें खुलती गईं, चंपत राय पर दबाव पड़ने लगा। वीएचपी की बैठक के बाद ही चंपत राय और अनिल मिश्रा का जाना तय हो गया था। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के मुताबिक चंपत राय ट्रस्ट के कस्टोडियन थे, सभी बड़े फैसले वो ही लेते थे। उनके खिलाफ अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। ये लिखा कि आखिर दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया, क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। भगवान के ऑडिट से गिरोह बच नहीं पाएगा। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें घेरते हुए दिल्ली को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हाल में ही मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और ट्रस्ट के सदस्यों की भूमिका को लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने टीवी 9 से बात की थी। उन्होंने क्या कहा था, आप सुनिए। जो निगरानी की व्यवस्था थी, केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं, और यदि है तो बहुत लचर है। लेकिन इसके विषय में तो सूचित ये रहते हैं लोग कि सर वहाँ पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ काउंटिंग होती थी इसकी वहाँ भी लोग निगरानी के लिए थे। अगर 2 लोग गिन रहे थे तो उनमें एक खड़ा होकर निगरानी भी करता था। सीसीटीवी अपनी जगह लगे हुए हैं। कहते हैं कि 12 करोड़ रुपए के आसपास तो 6 महीने में केवल इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए और खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद गुंजाइश रह गई सर। सीसीटीवी लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 हैं। कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है, पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, सीसीटीवी के कंट्रोल को देखने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है। वो इंस्टॉल्ड हैं, हाँ, लेकिन उनका वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। हाँ, उसकी एनालिसिस हो, वह कदाचित नहीं है। उसमें कोई इवेंट अनयूजुअल है, वह कदाचित नहीं है। अगर काउंटिंग रूम में सीसीटीवी लगा है और कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी से ही पता लगा है कि कुछ ऐसा हुआ है, जिसके आधार पे ये पत्र लिखा गया, तो सही बात यह है कि सीसीटीवी की निगरानी प्रभावी नहीं थी।